हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। तो चलिए सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम फिर से शिव चर्चा कथा लाए हैं। शिव चर्चा कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गुरु भाई बहन साहब, अगर कोई मेरा चैनल में नया है देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पास पहुंचेगा। तो चलिए अब कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में शिव भक्त रहा करता था। दो पति पत्नी शिव को बहुत पूजा करते थे। उन लोग बहुत पूजा करते थे, बहुत भाव से पूजा करते थे, पर उन लोग को बच्चा नहीं था। लोग बच्चा था ही नहीं। भगवान बहुत दिन से बच्चा उन लोग को नहीं दिए थे। तो बहुत पूजा करने के बाद भगवान भी बोले, सपना में दिए कि तुम लोग को पूजा से हम बहुत खुश हैं, तुम लोग को बोलो तुम लोग को क्या चाहिए। पत्नी तो सोई थी। पति बोलते हैं सपना में कि हमको बेटा चाहिए। तो बेटा कितना दिन के लिए चाहिए? तो उसका पति के मुंह से निकल गया कि मेरा बेटा 9 महीना के लिए चाहिए। अब इतना बोल दिए उसका पति, तो भगवान भी वही किए। उसे ही दूसरा महीना से उसका पत्नी को गर्भ में रह गया बच्चा। और जब रह गया तो 9वें महीना में बच्चा खूब सुंदर बालक पैदा हुआ। अब बालक पैदा हुआ तो धीरे धीरे 9 महीना जैसे जैसे बीतने लगा वैसे वैसे भगवान गुरुदेव तो जो बोले थे, जो मांगे थे 9 महीना के लिए मांगे थे, तो गुरुदेव वही 9 महीना के ही उसका बच्चा को ले जाने के लिए ये हो गए कि अब तो 9 महीना पूरेगा, हम तो उसका बच्चा को ले आएंगे। अब उसका बच्चा जब देखते हैं कि 9वां महीना के बाद पूर गया है और वो जो जिसका बच्चा था उसका उसका पत्नी को मालूम नहीं था कि मेरा बच्चा 9वें महीना के लिए रहेगा। सिर्फ पति बोल दिए थे, वो भी उनका मुंह से निकल गया कि 9 महीना के चाहिए। तब जब भगवान 9वां महीना हुआ बच्चा को, तब भगवान अपना दूत को भेज दिए, यमराज के दूत को। जब यमराज का दूत आया यहाँ पर ही तो देखता है कि इतना सुंदर बच्चा है, तो बच्चा को हम कैसे ले जाएंगे। उसको बहुत मोह ममता लगा। वो सोचा ये बच्चा क्या बिगाड़ा है भगवान, ये बच्चा क्या बिगाड़ा है जो 9 महीना में ही इसको जाना पड़ रहा है दुनिया से। भगवान गुरुदेव से यमराज भी प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु गुरुदेव, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, हमको नहीं ले जाने का मन कर रहा, बहुत दया लग रहा है। तब गुरुदेव कहते हैं यमराज से कि सुनो यमराज, इसका पिताजी मांगे हैं 9वें महीना के लिए मांगे थे, तो 9 महीना हो चुका है, अब हम इसको नहीं रहने देंगे, हमको ले ही आएंगे। और भगवान गुरुदेव उसका बेटा को छीन लिए। जब छीन लिया तो उसका पत्नी देखती कि मेरा बेटा नहीं रहा, मर गया। अब दोनों पति पत्नी पूरा रोने बिलखने लगे और सोचे कि मेरा जब बेटा नहीं रहा तो हम लोग किस लिए रहेंगे दुनिया में, हम लोग अभी दुनिया में नहीं रहेंगे। एक ही तो बेटा हमको भगवान दिए थे, वो भी मेरा 9वें महीना में छीन लिए। पत्नी बहुत रो के बोल रही थी, रो रही थी कि एक ही बेटा दिए थे, वो भी भगवान हमको 9वें महीना में छीन लिए। लेकिन उसका पति जो भी किए थे उसका पति के कारण हुआ था। उसका पति शिव भक्त थे, लेकिन थोड़ा सा मुंह में बोलने में उनको गलती बोला गया, ये वजह से भगवान इतना परीक्षा लिए। तब सब दोनों पति पत्नी तो पूरा रोने बिलखने लगे और चले गए गंगा के किनारे। आ जाके गंगा के किनारे पूरा रोने लगे दोनों पति पत्नी कि गंगा मैया अब हम लोग को भी अपने में समा लीजिए, हम लोग दुनिया में नहीं रहेंगे। गंगा माँ सुन रही थी कि कौन आके मेरे धार में के किनारे बैठ के रो रहा है, हमसे ये बोल बोल के गंगा माँ के बोल के रो रहा है। सो कौन तो रो रहा है। गंगा माँ प्रकट हो गई, देखती है कि दो पति पत्नी
जोड़ा सब बट के दोनों रो रही है। तब गंगा माँ कहती है कि तुम लोग किस लिए यहाँ रो रहा है, काहे के लिए आया है। तो बोलती है उसका पत्नी कि गंगा माँ, मेरा तो एक ही को बेटा था, भगवान गुरुदेव की कृपा से एक ही को बेटा हुआ, वो भी भगवान छीन लिए, तो अब हम काहे के लिए रहेंगे। अब हमको भी अपने में समा लीजिए, हम वहीं पर ही चल जाएंगे, हमको भी चल जाएंगे, हम नहीं रहेंगे ये दुनिया में, हमको भी लेते चलिए। जब ऐसे बोली उसका पत्नी, गंगा माँ को भी मन बहुत पिघल गया, क्योंकि माँ माँ होती है। गंगा माँ भी स्त्री है, वो समझ गई कि हे भगवान, इनका साथ तो गलती हुआ है। भगवान भोलेनाथ को बोली कि हे भोलेनाथ, काहे ऐसा किए इन लोग के साथ, बेटा दिए तो फिर छीन क्यों लिए। तब भगवान गंगा माँ जैसी बोली वैसी भगवान गुरुदेव ही वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि हम तो देने के लिए तैयार थे और दिए, लेकिन वो इतने ही दिन के लिए मांगा था बेटा, इतने ही दिन के लिए ये बेटा मांगा था, तो उसमें हमको क्या गलती है। जितना दिन के मांगा था हम उतना दिन के लिए दे दिए। तब उसका पत्नी जो थी भगवान गुरुदेव के चरण पकड़ के पूरा रो रही थी कि हे प्रभु, जितना दिन के लिए मेरे पति मांगे, गलती से ही जाने अनजाने से ही बोले, पर जो हुआ से हो गया, मेरा बेटा को लौटा दीजिए प्रभु, लौटा दीजिए। बहुत दिनों के बाद हमको आप दिए हैं, आप मेरा साथ ऐसा नहीं करिए प्रभु, दया करिए भगवान, दया करिए। और भगवान गुरुदेव दया किए और फिर से उनका बेटा को जीवित कर दिए और फिर से हंसने खेलने लगा उसका बेटा। 9 महीना का बेटा खूब सुंदर घर का आंगन का चिराग घर में गूंजने लगा और जय जयकार होने लगा। भगवान के चमत्कार है गुरु भाई बहन। तो देखिए भगवान भोले हैं, गलती भी माफ़ कर देते हैं। उसका पति गलत से बोले थे, पर उसका पति के कारण उनका आयु 9 महीना तक भगवान दिए थे, पर उनका पत्नी के शक्ति, माँ का शक्ति, माँ का कर्तव्य कि अपना बेटा को वापस फिर से भगवान भोलेनाथ से वही बेटा को मांग लिया और भगवान दे भी दिए। तो चलिए हम भी कहते हैं कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, इसी तरह से दुनिया में सभी माँ को गोद भरा रखिए भगवान, हंसता खेलता परिवार रखिए, सबका बाल बच्चा को खुश रखिए, शांति रखिए, दुख से दूर रखिएगा भगवान, दुख से दूर रखिएगा। तो चलिए आज का चर्चा यहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।